रेडी होंगे। हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है वो है, हठ प्रदीपिका में मुद्राओं का लाभ बताया गया है। पहला बुढ़ापा, मृत्यु को दूर करने वाला, महाकलेशों का नाश करने वाला, सिद्धि देने वाला, नीरस वस्तु युक्त। इसका इसका आंसर देंगे आपके आशा रानी सभी जी। टाइम देंगे। मेरा जी नाम ले आशा लीजिए। रानी जी माइक खोलिए, आंसर दीजिए। हाँ, आशा रानी जी। तो बोलते नहीं है लोग, कहाँ रहते हैं? भावना जी आप दीजिए इसका आंसर। आवाज नहीं जा रही, दूसरे भावना किसी को चौधरी। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट दूसरे है किसी बुढ़ापा को और बोलिए। जी मृत्यु जी। का को दूर करने वाला। वेरी ओके, गुड। सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग इसका मीनाक्षी जी, राइट आंसर फर्स्ट। मीनाक्षी जी एक सेकंड रुकिए। मीनाक्षी जी दीदी पहले ना नाम ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़े ना तब तक से वो तैयार हो जाए, फिर वो लेट होता है उसमें। ठीक है नीरज जी, पहले ही नाम ले ओके लीजिए दीदी, और ठीक जब है तक जी मीनाक्षी जी। क्वेश्चन पढ़ रही है तब तक वो माइक खोल ले अपना। ठीक है। सेकंड जी दुष्यंत क्वेश्चन, जी देंगे। नाम सुनो ना, बोलिए। दुष्यंत जी ऐसा करते देंगे हैं ना, इसका आंसर। नीरज नीरज भैया सुनो ना, ये जो जी जी जी। नाम नाम लिखा हुआ है ना, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक सभी के में सेम होगा। जी जी तो जी। शुरू स्टार्ट मोबाइल करते चलाओ। हैं, अंत तक उसी को चलने दो, वो खुद अपना नाम पढ़ लेगा हाँ कि किसके बाद किसका नाम है, वो खुद जान जाएगा। ऐसा करते हैं, नाम लेने नाम का बुलाने पे नहीं आ ऐसा रहे मयंक जी, बिना तो और नहीं करेंगे, आप सोचो तो इनका। वही नहीं आते मयंक जी, ऐसे नहीं आते। ठीक है, कोई बात नहीं। नाम लेना उचित है। तो नाम सुनो ना, जो लेना। नहीं देगा उसके बाद वाला दे देगा ना, जिसको बनता होगा। किसी को फोर्स नहीं करते हैं। कोई शुरू बात नहीं, करिए। आप नीरज जी नाम ले लीजिए। ठीक है। जी जी सेकंड क्वेश्चन, जी। हठ एक मिनट। प्रदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन है? आशा रानी जी माइक ऑफ करिए आपका। पहले 15, आपने नहीं, आंसर नहीं किया, 12 आप और माइक। 25। मुझे कुछ कहना है, सुनिए प्लीज। जी। मुझे ये कहना है, पहले तो मेरा नाम आशा रानी नहीं है, मैं आशा रानी नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं सकती, है ना। मेरा नाम राणा, सॉरी आशा आशा राणा। रानी है। हाँ जी दूसरी जी बात वही। ये दूसरी बात यह है, कभी कहीं बिजी हो, थोड़ा सा माइक खोलने में टाइम लगता है, तो उसके बाद हमारा नंबर नहीं आता। तो उस टाइम अगर कभी हम बोलना चाहें तो हमारी आवाज उसमें आती ही नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। और शायद पहले भी जो लिस्ट आई थी जिसमें क्वेश्चन की बात हुई थी, तो उसमें आशा रानी लिखा था। मैं आशा रानी नहीं हूँ तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊँ, ये बताइए। जी कोई तो आप बात नहीं समझ मैम, जाइए ना, हम गलती हो जाती नेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछ मैम लेंगे, गलती कोई हो बात जाती है, नहीं समझ मैम। जाइए आप। और भी तो हो ठीक है, सकता है, आप स्पेलिंग ये भी मिस्टेक तो हो जाती है सोचिए। कभी। नहीं और कोई नहीं है, नहीं आप ही कोई हो बात बस। नहीं। कोई नीरज जी बात एक नहीं मैम। मिनट। आशा दीदी कोई बात नहीं, भाई मिस्टेक क्लियर नहीं था, कोई बात नहीं, आपका नाम आपसे क्लियर रहेगा। मैं वही कह रही हूँ सॉरी ना, मैम। देखिए। ओके मैम। नाम तो सही है, राना लिखा है, रानी है ना, रानी नहीं हो तो कैसे बोल सकते हैं। ओके ये मैम, चीज भी हम जी टाइम दीदी, वेस्ट नहीं करते, प्लीज। सॉरी। प्लीज ट्राई टू ऑल गुड। अंडरस्टैंड, हमारे पास टाइम नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? भावना जी बता चुकी हैं। इसका आंसर नेक्स्ट दी बताएंगे कुंदन जी। चैतन्य मिश्र। कुंदन जी। हाँ मीनाक्षी जी आप ही नाम ले लीजिए, रत्न ठीक की है ना। पिटारी वाले ना। ठीक है, मैं ही नाम ले लेती हूँ, आप वो करिए। ठीक है, चलिए। कुंदन भैया आप बताइए कि हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? 10। हाँ 10 वेरी गुड। मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आवाज आ रही चैतन्य है मिश्र मेरी? जी 10। जी। जी सही है, 10 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे चैतन्य मिश्रा जी, रत्न की पिटारी के समान किसे गुप्त रखना चाहिए? बंध को, आसन को, मुद्रा को या प्राणायाम को? जी बंध को। नहीं, गलत आंसर। सोचिए थोड़ा। इसका आंसर मुझे नेक्स्ट बताएंगे चितरंजन जी। मुद्रा है मैडम इसका। हाँ चित्र, इसका आंसर है मुद्रा। ठीक है चैतन्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, इसको दुष्यंत जी बताएंगे। महामुद्रा का लाभ कौन सा है? पहला महाक्लेश का नाश, पथ्य अपथ्य नहीं रहता, नीरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, भयानक विष को भी बचा लेता है, या फिफ्थ ई? इसका आंसर ई आएगा, सभी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिमांशी जी बताएंगी। हठ प्रदीपिका में कुलांगना का संबंध किससे बताया गया है? प्राणायाम से, आसन से, महामुद्रा से या फिर मुद्राओं से? हिमांशी सॉरी जी। मैम, पता नहीं है मेरे को, ओके पढ़ाई नहीं। जी कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बताएंगे जय कृष्ण पारिदा जी। एड़ा पे संगम होता है तब मन कौन से स्थान चैतन्य जी होता आप है? अपना माइक
जो है बंद कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन जय कृष्ण पारिदा जी से है। मैडम ई है ई। ई है जी, आपका आंसर सही। ई ऑप्शन मैंने पूछा ही नहीं, मैं 5th क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 5th क्वेश्चन, हट प्रदीपिका में कुलांगना का आवाज कट रही है मैडम। क्वेश्चन। हेलो, बोलिए। आप अपना माइक म्यूट जी। कौशल भाटिया जी, आप बताइए इसका आंसर। तो नाम म्यूट कर लीजिए, नाम तो सबको जा रहे होंगे ना। जी दीदी। चैतन्य जी, आपका माइक बार बार ओपन हो जा रहा है, आप अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए जी। इसका मुझे आंसर बताएंगे कौशल भाटिया जी। 5th नंबर, आवाज नहीं जा रही है। किरण जायसवाल जी, आप बताइए इसका आंसर मुझे। 5th नंबर, मेरी आवाज सभी तक नहीं पहुंच रही है या फिर कुछ सब मतलब पास पहुंचे। मीनाक्षी जी आप आंसर बताइए, प्रोसीड कीजिए। मीनाक्षी जी आंसर बताइए, प्रोसीड कीजिए, इतना टाइम नहीं है। आंसर ओके, इसका आंसर मोना आप बताओ। डी है। ओके, वेरी गुड, इसका आंसर डी है, मुद्राओं से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है तब मन कौन से स्थान पर पहुंचता है? इसका आंसर किरण जी आप बताइए। बद्री स्थान, केदार स्थान, सुषुम्ना स्थान या फिर कुंडलिनी में? किरण जायसवाल जी, उनकी आवाज नहीं जा रही। लक्ष्मी दीदी आप बताइए इसका आंसर। 6th नंबर, केदारनाथ बी, केदार स्थान, सॉरी केदार स्थान। हाँ ओके, वेरी गुड, केदार स्थान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कालपास रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ किसे बताया गया है? पहला महामुद्रा, दूसरा महाभेद, तीसरा खेचरी या फिर महाबंध? इसका आंसर लिंता चौधरी जी देंगी। महाबंध। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तंत्रों का आधार क्या है? सुषुम्ना, कुंडलिनी, ईड़ा या फिर पिंगला? इसका आंसर मुझे देंगे मधुमंडल। अच्छा, मधुमंडल तो नीरज जी है। एक सेकेंड, मनोज पाल जी आप इसका आंसर देंगे मुझे। 8th नंबर, मैम कुंडलिनी बी। योग जी, वेरी गुड, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे मयंक जी। सुषुम्ना का पर्यायवाची नहीं है? ए महापथ, सांभवी, मध्य मार्ग और कुंडली। कुंडलिनी नहीं है मैम, कुंडली नहीं है। सुषुम्ना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, कुंडली। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर, हट प्रति सभी जो बोल रहे हैं इसका आंसर बी, वो गलत है, कुंडली आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ये सुषुम्ना और कुंडली दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, हट प्रदीपिका में वर्णित महाभेद मुद्रा में कौन सा बंध का वर्णन है? पहला मूल बंध, दूसरा उद्यान बंध, तीसरा योनि मुद्रा, चौथा कंठ मुद्रा। इसका आंसर मुझे देंगे मीनाक्षी गढ़वाल जी। मीनाक्षी गढ़वाल जी, आवाज जा रही है? क्वेश्चन नंबर 10th। यस मैम, मूल बंध। इसका आंसर क्या होगा? मुझे यही पता है। महाभेद में किसका वर्णन किया गया है स्पेसिफिकली? इसका आंसर हाँ ओके, और कोई आंसर दे रहे हैं इसका? कंठ मुद्रा। ओके, और आंसर आ रहे हैं लेकिन गलत आ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीदी, जो दीदी ने लिखा है आंसर वो है आपका जालंधर बंध, जिसको हम कंठ जी, कंठ मुद्रा इसका सही आंसर है, जिसको हम जालंधर भी कहते हैं। ठीक है, तो 4th इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वलित पलित रोग, इनमें से वलित पलित रोग है झुर्री, बाल पकना, कंपन या सभी? निगम देवी जी, इसका आंसर आप बताइए। निगम देवी जी, आवाज आ रही है? जी, सभी में। सभी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेचरी मुद्रा में, ये सभी इसका सही आंसर है, वलित पलित में तीनों चीजें आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, खेचरी मुद्रा में कौन कौन सी क्रियाओं का वर्णन दिया गया है? इसका आंसर मुझे
पूजा मिश्रा जी आप बताएंगी। दोनों है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट प्रदीपिका में, एक सेकेंड, हाँ हाँ, हट प्रदीपिका में कौन सी मुद्रा से पर मीनाक्षी जी आवाज मुझे आपकी ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा आप क्वेश्चन, आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। ओके, इसका 13 है, जिस हट प्रदीपिका में कौन सी मुद्रा में पराशक्ति का ध्यान का वर्णन बताया गया है। प्रकाश जी इसका आंसर आप बताइए। प्रकाश जी तक आवाज नहीं जा रही है। खेचड़ी। खेचरी, ओके, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर खेचरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रणव भाई आप बताएंगे। हट प्रदीपिका में वर्णित मुद्राओं में सभी बंधों में ये क्वेश्चन श्रेष्ठ कौन से बंध को माना गया है। प्रणव भैया आप इसका आंसर बताएंगे। 14th नंबर उद्यान बंद को माना गया है। प्रणव पांडे, ओके, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर उद्यान बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर मुझे प्रीति जी देंगी। मृत्यु मातंग केसरी का वर्णन कौन से बंध में किया गया है। मूल बंध, उद्यान बंध या फिर जालंधर बंध। उद्यान इसका आंसर प्रीति जी देंगी। उद्यान वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर उद्यान बंध ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी मुद्रा में 6 रसों का अनुभव होता है। प्रेरणा जी इसका आंसर आप बताएंगी। खेचड़ी में। कौन सी मुद्रा में? खेचड़ी। खेचड़ी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर खेचड़ी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीतम सिंह जी इसका आंसर देंगे। नाड़ी समूह को बांधता है वह कौन सा बंध है। प्रीतम जी आवाज जा रही है मेरी? मैम जालंधर। ओके, आवाज आ रही है ना? जी हाँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही आंसर है जालंधर बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इसमें बताया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुद्रा के अभ्यास के दौरान पर्याप्त मोचन करना चाहिए। चूंकि ये संतोषी दीदी के नोट है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, मुझे समझ में उनकी राइटिंग कहीं नहीं, पे नहीं आ पर्याप्त रही है, भोजन तो होगा, प्लीज पर्याप्त कॉपरेट भोजन। कर। हाँ, पर्याप्त भोजन, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे पुष्पा जी बताएंगी। 18th नंबर, कौन सी मुद्रा के अभ्यास के दौरान पर्याप्त भोजन करना चाहिए। विपरीत करनी मुद्रा भी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर विपरीत करनी मुद्रा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका दीदी आप बताएंगी। हट प्रदीपिका में वशवर्तिनी नारी का वर्णन कौन से मुद्रा में बताया गया है। अमरोली, खेचरी, बजरोली या फिर सहजोली। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये क्वेश्चन 19th नंबर है राधिका दीदी। हट प्रदीपिका में वशवर्तिनी नारी का वर्णन कौन सी मुद्रा में मिलता है। अमरोली, खेचरी, बजरोली या फिर सहजोली। विश्वर्तनी नाड़ी का वर्णन आंसर और वज्रोली में है दीदी। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर वज्रोली ही होगा। ठीक है, तो वज्रोली आप सभी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे राजेश जी। शक्ति चालनी का पर्यायवाची है शक्ति, ईश्वरी, अरुंधति या फिर सभी। जी मैम सभी होगा। राजेश जी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे सौरभ चौहान जी देंगे। हट प्रदीपिका में बाल रंडा कौन सी नाड़ी के मध्य बताई गई है। ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना या फिर पिंगला, दोनों में या फिर दोनों में से नहीं। सौरभ चौहान जी। ईड़ा पिंगला। ईड़ा पिंगला। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर ईड़ा और पिंगला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कुंडलिनी शीघ्र जगती है वह कौन कौन सी क्रिया है। ये क्वेश्चन मुझे खुद थोड़ा समझ नहीं आया है, तो क्योंकि ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं मुझे। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्राणायाम और आसन, सेकंड है धौती वस्ती, थर्ड है वज्रासन, और ये क्या लिखा हुआ है आप लोग कोई अगर बता सके तो बता दीजिए। वज्रासन के बाद क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? भस्त्रिका है शायद। भस्त्रिका। भस्त्रिका। अच्छा, भस्त्रिका, हाँ। फिर उसके बाद बताया गया है महामुद्रा और महाबंध। तो आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए। कुंडलिनी शीघ्र जगती है किससे किससे।
इसका आंसर मुझे बताएंगी शालिनी जी। शालिनी योगा के नाम से आईडी है आपकी। का आंसर सी होना चाहिए, वज्रासन और भस्त्रिका। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर वज्रासन और भस्त्रिका ही है। ठीक है। मीनाक्षी, एक मिनट में इंटरफेयर करना चाहूँ। जी सर। बाकी ग्रुप मेंबर्स, आप लोगों के लिए मीनाक्षी जी ने, संतोषी जी ने, नीरज जी ने इतनी मेहनत से क्विज बनाई है और मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, सिर्फ 10 लोग मुश्किल से मैसेज कर रहे हैं। क्या बाकी लोग क्या करने आए हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट करो, आपके मैसेज भी रीड किए जा रहे हैं। मैसेज जब करोगे आपके माइंड में बैठेंगी ये बातें। ठीक है, कंटिन्यू मीनाक्षी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता आर्या जी, आप मुझे बताएंगी हट प्रदीपिका में समाधि का वर्णन कौन से उपदेश में दिया गया है? प्रथम उपदेश, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ उपदेश? ऑप्शन डी, फोर्थ उपदेश। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ उपदेश ही है। ठीक है, चतुर्थ उपदेश। 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मुझे सुनील देवाता जी देंगे। समाधि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राजयोग, मध्य मार्ग, मनोन्मनी या फिर परम पद? सुनील जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी जी, नमस्ते। मध्य मार्ग। इसका करेक्ट आंसर मध्य मार्ग ही है। ठीक है। अब मुझे 25 नंबर का आंसर सुसीता कसवान जी बताएंगी। 25 एक सेकंड। हाँ, हट प्रदीपिका में समाधि किसमें एक रूपता को कहा गया है? इसका आंसर मुझे बताएंगे? जी मैम। जी बताइए इसका आंसर। ऑल। जी जी, आ रही आवाज। ओके, आपका आंसर सही है। हट प्रदीपिका में एक रूपता अर्थात आत्मा, मन, प्राण और चित्त, जीवात्मा, परमात्मा, इन सब की एक रूपता बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति जी, इसका आंसर आप देंगी। हट प्रदीपिका में कुल वधु के समान कौन सी मुद्रा का वर्णन बताया गया है? शांभवी मुद्रा का वर्णन बताइए। वेरी गुड। इसका करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुषार जी आप देंगे। नादानुसंधान में शरीरांतरंग ध्वनि को सुनना चाहिए? मुक्तासन में, सांभवी मुद्रा में, दाहिने कान से या फिर सभी? तुषार जी। दीदी इसका, दीदी पहले में क्या लिखा है? ये मुक्तासन और दूसरे में शांभवी मुद्रा। सांभवी जी, तीसरा दाहिना कान और चौथा सभी। तीसरा मुझे कुछ पढ़ा तो था, लेकिन दीदी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर भी ये आपका एक माइंड कहेगा, कुछ तो बोल रहा होगा, माइंड इंस्टिंक्ट काम कर रही होगी। कोई सा भी बता दीजिए, गलत सही से कोई मतलब नहीं, हम बाद में बताएंगे। दीदी वैसे सी लगा दो, वैसे आई थिंक सी, होगा। दाहिना कान बोल रहे हैं आप। चलिए, इसका आंसर ऑल होगा, क्योंकि इसमें मुक्तासन भी होता है, सांभवी मुद्रा जो हम लगाते हैं, या फिर दाहिना कान। तो इन सभी के होने से ही हमें जो है शरीर के अंदर ही ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उमा दीदी आप बताएंगी। हट प्रदीपिका में योग की कितनी अवस्था बताई गई है? 5, 4, 3 या सभी? 4। वेरी गुड। इसका सही आंसर 4 होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर विजय जोशी जी आप देंगे। इनका आपको कूट जो है वो मिलाना है कि कौन सा होगा। 4 अवस्थाएं दी हुई हैं और उनके साथ ग्रंथि दी हुई है, तो इसमें कौन सा सही है? बाकी सभी आंसर देंगे। मैम आरंभ अवस्था ब्रह्म ग्रंथि, घटावस्था परिचय अवस्था, आरंभ अवस्था ब्रह्म ग्रंथि, घटावस्था रुद्र ग्रंथि, परिचय अवस्था विष्णु ग्रंथि और निष्पत्ति अवस्था नहीं है शायद। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर कौन मुझे बताएंगे? मैं बताऊं? फर्स्ट बताइए बताइए, शालिनी जी आप बताइए। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि पहला का तीसरा, फर्स्ट इसका आंसर है। घटावस्था में फोर्थ है विष्णु ग्रंथि, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का नहीं होता, निष्पत्ति अवस्था में 2 है रुद्र ग्रंथि। वेरी गुड। ठीक है, आपका कंफर्म हो गया ना? विनय क्या नाम है? विजय जी आपका। ठीक है, जी, देख जी, लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे यमुना दीदी आप देंगी। नाद ध्वनि को क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है इनमें से? सभी आएगा इसमें।
इसके सभी क्रम जो है सही बताए गए, सही ठीक है है सर, सही, हाँ। जी। इसका आंसर सभी है। तो इसी तरह हमारे 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं और जितने लोग थे सभी की एक एक बारी आ चुकी है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पर संतोषी जी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नीरज जी अब आप क्वेश्चन ले लीजिए। आप लोगों ने थैंक यू बहुत मीनाक्षी अच्छे से जी। बताए हैं जी। सभी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी को? जी हाँ स्क्रीन दिखाई दे नीरज रही है? जी। जी हाँ। जी। पहला आंसर मुझे मोना जी बताएंगी। हट प्रदीपिका में श्लोक हैं 409, 309, 412, 415। भैया थर्ड नंबर होगा इसका। जी मोना जी गलत है आपका। 409 हाँ 409 है शायद। होगा, सॉरी। हाँ जी थर्ड वाले में 130 है, फोर्थ वाले में 114 है, हाँ सॉरी। कोई बात नहीं। तो मुझे इसका आंसर प्रेरणा जी देंगी सेकंड क्वेश्चन का। एक तो रुकिए, स्क्रीन ऊपर नहीं जा रही है। हट प्रदीपिका में कितने अपत्य आहार बताए गए हैं? 4, 5, 3, 2। 5। प्रेरणा जी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही कितने है? बताए गए हैं? जी 5 लग रहा है मुझे तो, शायद, मुझे नहीं पता। थोड़ा देखिए क्या सही आंसर है इसका। जी 4 होगा नीरज जी। जी बिल्कुल सही है, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाधक तत्व नहीं है? इसका आंसर मुझे मीनाक्षी जी देंगी। मीनाक्षी जी आवाज आ रही है? ए और बी अधिक प्रयास और बाधक तत्व है, पूछा है कि नहीं पूछा है आपने? है बाधक तो सारे तत्व ही हैं। है पूछा है मैंने। अधिक प्रयास और अधिक बोलना। सारे हैं, ए सारे थोड़ी ए ना। और बी। ए हाँ बी ए एंड लास्ट बी है। ऑप्शन डी। जी लास्ट ऑप्शन। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे राजेश जी देंगे। पत्त आहार कैसा होना चाहिए? पुष्टिकारक, स्निग्ध, तीक्ष्ण, मधुर, ए बी एंड डी। इसमें राजेश जी आवाज। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही इसमें है। इसमें ए बी सी डी, इसमें ई होना चाहिए। ई वाला। जी बिल्कुल जी सही आंसर है आपका राजेश जी। जी। नेक्स्ट आंसर मुझे प्रणव भैया देंगे। सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रणव भैया आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, सुषुम्ना का पर्यायवाची है, जी ये जो डी वाला दिया है, शून्य पदवी और शून्य। शमशान शमशान। ओके ठीक है, सी ऑप्शन डी। ओके जी जी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट प्रदीपिका में धोती के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका आंसर मुझे देंगे मयंक जी। मयंक जी बताइए। जी इन किसी भी जी प्रकार का वर्णन नहीं है धोती का, उसमें कोई नहीं होगा इसमें। क्या बात कर रहे हो? तो क्या एक वस्त्र प्रकार को की धोती धोती नहीं बताई गई बोलेंगे? वो है, तो श्लोक में ही है धोती। वस्त्र धोती। अच्छा वस्त्र धोती, सॉरी। श्लोक का पहला ही एक पद है। तो मयंक जी थोड़ा ध्यान दीजिए आप। चीज थोड़ा सा ध्यान भटक गया था मेरा। जी 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 कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे रश्मि जी देंगी। कुंडलिनी जागरण कौन से आसन से होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मत्स्येंद्र आसन, धनुरासन, वीरासन, कूर्मासन। लक्ष्मी दी। मत्स्येनासन, सॉरी नाम नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, जी सही आंसर है आपका, मत्स्येंद्र आसन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे भावना जी करेंगी, भावना चौधरी। हाँ जी 72,000 सिद्धासन। नाड़ियों का शोधन किस आसन सिद्धासन के है। अभ्यास से होता है? जी बिल्कुल सही बताया जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। पश्चिमोत्तान आसन का लाभ है? इसका आंसर मुझे देंगी पूजा मिश्रा। सभी है इसमें, डी। सभी। हेलो। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, सही है। जी जी सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे,
कौशल भाटिया जी देंगे इसका आंसर। कौन योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है? आपको सबको दिख रहा है, पढ़ लीजिए। जो 12 वर्ष तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मिताहार भोजन करता है, सिद्धासन का अभ्यास करता है, सभी या ए एंड बी? कौशल भाटिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भावना जी आप और बता किसी दीजिए। का नाम ले लो। नीरज हाँ जी, इसका डी है सभी। जी भावना जी जी सही आंसर है आपका। आसनों में श्रेष्ठ है, प्रेरणा जी आप बताइए। सिद्धासन। जी बिल्कुल सही है। हठ प्रदीपिका में आसन के लाभ नहीं है, इसका आंसर मुझे देंगी दुष्यंत जी। इसका आंसर देंगे स्थिरता, आरोग्यता, दृढ़ता, लघुवम। स्थिरता। इसमें बोला गया नहीं है, आसन के लाभ नहीं है। जी स्थिरता। आप थोड़े ध्यान से पढ़िए, देखिए इसको एक बार। आसन के लाभ नहीं बोला है उसमें। जी दृढ़ता। दृढ़ता। फोर्थ में क्या लिखा है? आरोग्यता लिखा है, आरोग्यता। फोर्थ में लिखा है लाघवम लघुवम। लिखा है दीदी। जी दृढ़ता। तो इसका आंसर होगा दृढ़ता होगा, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे यमुना जी देंगी। आसनों में अग्रगण्य कौन सा है? आसनों में अग्रगण्य कौन सा है? सिंहासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्र आसन। सॉरी सी, हाँ सी, पश्चिम उत्तानासन। पश्चिमोत्तान। जी नीरज जी, कितने क्वेश्चन है आपके? जी टोटल कितने क्वेश्चन और बाकी हैं? मेरे भैया, आपने क्या एक ही दिन दिया था हठ प्रदीपिका को, तो मैंने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनाए, 60 क्वेश्चन बनाए मैंने। लास्ट के 5 क्वेश्चन अब मुझे देना। जी ठीक है भैया। एंड में मुझे कुछ सिखाना आप लोगों को है। 5 या 10 क्वेश्चन है मुझे देना उसके। जी धोती की लंबाई और चौड़ाई क्या है? इसका आंसर मुझे देंगे जयश्री उमरे जी। सी ऑप्शन है 4 और 15। 4 इंच चौड़ा, 15 हाथ लंबा। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे महेश कुमार जी देंगे। हठ प्रदीपिका में षटक्रम का क्रम है। देख लीजिए आप और बताइए इसका आंसर क्या होगा। किरण जायसवाल जी आप बताइए। धोती, बस्ती, लेती, त्राटक और कपालभाति। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका सही बताया आपने। यमों में श्रेष्ठ है, किरण जी आप बताइए अब। यमों में श्रेष्ठ है किरण जी, माइक ऑन करिए अपना। मिथ्याहार। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मी दीदी से है। पद्मासन में ही किए जाने वाला प्राणायाम है। शीतली, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भस्त्रिका। कोई नहीं। जी बिल्कुल सही है दीदी आपका आंसर। हठ प्रदीप जी हठ प्रदीपिका में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर मुझे प्रेरणा जी करेंगी। सूर्यभेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, सगर्भ प्राणायाम, प्लावनी। सगर्भ नहीं है नीरज जी। जी बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉरी भावना जी आंसर करेंगे इसका। हठ प्रदीपिका में कितने योगों की चर्चा की गई है? C33। जी बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर कुंदन जी करेंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग निम्न की कृपा से जाना। मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, उपयुक्त दोनों, ओनली वन। वो होगा ना सी, जी मत्स्येंद्र और गोरक्षनाथ। जी दोनों है इसका आंसर, तो सी इसका आंसर होगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज पाल जी से। सिद्धासन का अन्य नाम नहीं है, इसे बोला है सिद्धासन का अन्य नाम नहीं है,
वज्रासन, मुक्तासन, सुखासन, गुप्तासन? देखिए सुखासन नहीं है, वज्रासन भी है, मुक्तासन भी और गुप्तासन भी। जी बिल्कुल सही है आंसर आपका। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मोना चतुर्वेदी जी, बताएंगे इसका आंसर। केदार का पर्यायी है? जी डी होगा। देवस्थान, महाकाश, अंतरकाश? जी सभी इसका आंसर सही है आपका, डी। नेक्स्ट है प्रीति जी से मेरा प्रीति जी आंसर करेंगे इसका। किसको एक वर्ष में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती? किसको एक वर्ष में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं? ब्रह्मचारी, मितहारी, उपयुक्त, दोनों? दोनों नहीं। प्रीति जी सुन पा रहे हैं आप? दोनों नहीं। आस्था जी आप बता दीजिए। जी ठीक डी है थैंक यू। भैया, डी। डी, जी डी इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर मुझे बताएंगे लिंटा चौधरी जी, बताएंगी। उचित रीति से प्राणायाम करने से होता है रोगनाश, आलस्य, रोग उत्पत्ति, रोगनाश। जी बिल्कुल सही बताया आपने, रोगनाश इसका सही आंसर है। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार कुटी के 4 हाथ के परिधि में होना चाहिए अग्नि, शिला, जल, कोई नहीं। इसका आंसर मुझे देंगे लक्ष्मी मैम। एक सेकंड मुझे मैं क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कुटी के 4 हाथ के परिधि में होना चाहिए। डी आंसर होगा, कोई भी नहीं। जी दीदी सही बताया आपने। नेक्स्ट आंसर मुझे निगम देवी जी करेंगी। भगवान श्री आदित्यनाथ के अनुसार लय के कितने प्रकार हैं? 84 लाख, 400 करोड़, 1.25 करोड़, इनमें से कोई नहीं। 1.25 निगम करोड़। देवी जी, जी बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है पुष्पा लखेरा जी से है। पत्त अपत्त कारक का वर्णन हठ प्रदीप का के निम्न उपदेश में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जी प्रथम में। जी प्रथम में है, सही बताया आपने। मुझे नेक्स्ट आंसर करेंगे सुनील देवता जी करेंगे। कुंभक में श्रेष्ठ है? सुनील जी आवाज आ रही है? तुषार कोहली जी करेंगे इसका आंसर। जी भैया, ये कुंभक में केवल प्राणायाम श्रेष्ठ है, केवल। कौन सा है? केवल? जी भैया, जी जी सही है आपका आंसर। नेक्स्ट है मेरा आंसर आशा राणा जी से आंसर है मेरा। गोरक्षासन की संज्ञा दी गई है सिंहासन को, भद्रासन को, गुप्तासन को, वीरासन को? आशा राणा जी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। भद्रासन। जी बोलिए। बी। जी बिल्कुल सही बताया आप। जी चैतन्य मिश्रा जी मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हठ योग एवं राजयोग चलते हैं? चैतन्य मिश्रा जी। चैतन्य जी आवाज आ रही है? दुष्यंत जी आप बता दीजिए। दुष्यंत जी। हाँ जी, क्या प्रश्न क्या है? मतलब दिखा नहीं। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हठ योग एवं राजयोग चलते हैं अनिश्चित अपने अनुसार अलग अलग साथ साथ? ऑप्शन डी, साथ साथ। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। हठ प्रदीपिका का उद्देश्य नहीं है, इसका आंसर मुझे कुंदन जी देंगे। ऑप्शन क्या है? उन्मनी की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं, सारे तो हैं ही। डी। जी सही बताया आपने। जी नेक्स्ट आंसर मुझे मनोज पाल जी करेंगे। पैठानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मनोज जी आसन के लिए प्रयुक्त किया गया। मुद्रा, आसन के लिए। कुंभक, राजयोग, आसन के लिए जी बिल्कुल सही बताया आपने। जी नेक्स्ट आंसर मुझे उमा दी करेंगी। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। जी कौन कौन से दीदी बता दीजिए।
जी, इसमें है सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शिष्टकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी और प्लाविनी और एक का नाम मूर्छा। मिस हो रहा है। मूर्छा। जी। नेक्स्ट आंसर मुझे स्वाति जी करेंगी। सहित कुंभक की परिभाषा है, जब कुंभक रेचक और पूरक के साथ किया जाए, रेचक और पूरक के बिना अपने आप वायु धारण हो, यहाँ दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। स्वाति जी इसका आंसर करेंगी। रेचक और पूरक के बिना किया जाए। बिना किया जाए, सही है। आप एक बार देखिए फिर से। रेचक और पूरक के साथ किया जाता है। सॉरी रेचक और पूरक के साथ, क्योंकि रेचक और पूरक के बिना केवल होगा। सॉरी। जी जी जी, इसका आंसर मुझे मीनाक्षी जी करेंगी। हठ प्रदीपिका में वर्णित धोती घेरंड संहिता की किस धोती का उपंग है और इसका नाम क्या है? वस्त्र धोती होगा इसका आंसर, लेकिन उपांग शायद हृद धोती का है ये। कंफर्म है आप? हाँ जी, हृदय धोती का ही। उपांग उसमें 3 बताए गए हैं। जी। ओके। तो उपांग हृदय धोती का, लेकिन है वस्त्र धोती। जी ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसका आंसर मुझे जयश्री उमरे जी करेंगी। कुंभक का संबंध निम्न अवस्था से है, उन्मनी अवस्था, सिद्धि, बुद्धि, विकार। जयश्री जी करेंगे इसका आंसर। जयश्री जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी, बताइए। हेलो, नहीं पता आंसर मुझे। नहीं पता? मयंक जी आप बताइए। उन्मनी। जी करेक्ट आंसर है आपका। स्वात्माराम जी के अनुसार उन्मनी अवस्था के उपरांत साधक संसार में रहता है, सक्रिय, अधिक संगलन, मृतप्राय, कोई नहीं। इसका आंसर मुझे मीनाक्षी जी करेंगी। इसका आंसर मीनाक्षी सी सर आप। होगा, मृत पाए। जी सही आंसर। सी। जी जी सही आंसर है आपका। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे शालिनी योगा नाम से जिसकी आईडी है वो करेंगी। स्वामी सात्वराम के अनुसार सिद्धासन का दूसरा नाम यहाँ भी है, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, उपयुक्त सभी। सभी शालिनी है। जी। सभी है। जी जी सही बताया आपने। नेक्स्ट आंसर मुझे तुषार कोहली जी करेंगे। कुर्म का अर्थ है, तुषार जी। ये भैया कुर्म का अर्थ भैया कछुआ, बी। जी बिल्कुल सही है आंसर आपका, कछुआ। नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जी जी नीरज जी, जी भैया। आपको मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीड है, इसीलिए मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ थोड़ा क्लास में, और इसी बहाने मैं जी भैया टेक्निक सब बोलिए। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और लास्ट में मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को अभी और बेहतर बनना है। एक जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, एक होता है लेक्चर्ड मेथड और एक होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। उन टीचिंग मेथड्स को क्लास में भी अप्लाई करना जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि क्लास में इंटरेस्ट बनेगा, और हमारा क्विज जो है, क्विज मुझे लग रहा है क्विज बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, मानता हूँ नॉलेज बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है, आने वाले 10 क्वेश्चंस में। तो बिल्कुल आप वाला ही मेथड में यूज करता हूँ, ठीक है। प्रणव जी मैदान में आ जाइए, और सब लोग। जी राहुल जी, थोड़ा सा माहौल बना दिया जाए। प्रणव जी मैसेज आप लोग सीखना, नीरज जी और बाकी लोग भी सीखना कि हम किस चीज को यूज करेंगे, इस चीज को थोड़ा सीखने की कोशिश करना। प्रणव जी लेकिन आपकी साइड से साउंड बहुत आ रही है। थोड़ा सर बहुत हल्ला हो रहा है उधर से। अब कम हुआ? हाँ कम हो गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आए हुए थे। चलिए सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर करेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। आहार की उपयोगिता संबंधी चर्चा हट पर दीपिका के किस उपदेश में मिलती है? सभी लोग फटाफट मैसेज करके बताएंगे। राइट हैंड ओवर द विकेट। देखते हैं कौन कितना जवाब देता है। वो सभी लोग एकमत हो चुके हैं, सबका आंसर वन आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। तुषार जी, आशा जी, यमुना जी, प्रेरणा जी, उमा जी, बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है स्वामी स्वात्माराम के अनुसार षटकर्म निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कब्ज से ग्रस्त लोगों के लिए, ऑप्शन बी स्थूलाकार, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों के आंसर ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप श्योर नहीं है। प्रकाश जी दोनों का आंसर कर रहे हैं, लक्ष्मी जी दोनों सॉरी कर रही हैं, आशा जी सी कर रही हैं। अभी सभी लोग एकमत नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया, राजेश जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, परफेक्ट आंसर दिया आपने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि दोनों के आंसर कफ और स्थूलता दोनों को दूर करता है षटकर्म का अभ्यास। तो नेक्स्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 हठ पर दीपिका के द्वितीय उपदेश में वर्णित है। ऑप्शन ए षटकर्म, ऑप्शन बी हठ योग राजयोग संबंध, ऑप्शन सी प्राणायाम, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ इसमें भी राहुल जी एकमत सभी लोग नहीं है। कुछ लोग का सभी आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आंसर ध्यान से दीजिए, इसमें कोई घाटा है क्या मित्रों? बहुत बढ़िया, सभी लोग एकमत हो चुके हैं। जहाँ पे एकमत ब्रह्म का निवास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट हैंड, राइट कमेंट्री हो जाए। राइट हैंड ओवर द विकेट सभी के लिए। सभी ने घुमा कर मारा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया, सभी के बल्ले से निकलते हुए जोरदार चौका। राहुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 43 स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कुटी के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन ए मंडप होना चाहिए, ऑप्शन बी अच्छा कुआं होना चाहिए, ऑप्शन सी वेदी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अरे बहुत बढ़िया, सभी लोग एकमत हो चुके हैं। आप लोग गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे एकमत है वहाँ ब्रह्मा का निवास। आप लोग गलत हो ही नहीं सकते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गलत हो ही नहीं सकते। सबके बल्ले से निकलता ये लगा गगनचुंबी 6 रन। बहुत बढ़िया, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गगनचुंबी छक्का लग चुका है। मौज करते रहिए और आंसर देते रहिए। अब जो लोग आंसर नहीं दे रहे उसके लिए क्या है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है राहुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 44 हठ पर दीपिका के अनुसार नौली क्रिया कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। सभी लोग एकमत हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकमत हो गए, आउट हो चुके हैं। ये लगा फव्वारा राहुल जी, ये लगा फव्वारा। ये लगा लगा दिया है। राधिका जी ने भी चौका मारा है। बहुत बढ़िया राधिका जी, परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मित्रों। स्क्रीन गायब हो गया। ऊपर क्वेश्चन उसी पे लेके आए। आंसर भी बताना है ना हमें, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले तो आंसर सुनेंगे ना। तो नौली क्रिया एक प्रकार की होती है। नीरज जी कुछ सीख पा रहे हो? मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जी भैया सीख पा रहे हैं। देखिए अब मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। नीरज जी हमें चाहिए
पार्टिसिपेंट्स हो सबका, मैसेज करने वालों को भी लगे उन सबको रीड किया जा रहा है, और एक तरीके से क्लास बोर नहीं होनी चाहिए। अच्छा टीचर अपनी क्लास को कभी बोर नहीं होने देता, वो हमेशा ही फॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करता। क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ता है, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने, नहीं तो नींद आने लग जाती है क्लास में। कभी कभी डीजे भी बजाया जाता है। सीखा होगा, बाकी लोगों ने भी इस आइडिया मिला होगा, कल को आप लोगों को भी आगे इस तरीके से क्विज करानी है, और यहाँ पे नहीं आगे भी आप लोगों को टीचिंग करनी है, तो इन छोटी छोटी टीचिंग मेथड्स को अपनी क्लास में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, कम नॉलेज भी ज्यादा नॉलेज होगी। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बच्चों के माइंड में बैठ जाएंगे इस तरीके से। एक एक बच्चे का, जैसे किसी बच्चे की थोड़ी सी तारीफ कर देना, उस बच्चे का लगता है हाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट है क्लास में, तो उसका इंटरेस्ट और कई गुना बढ़ जाता है क्लास के अंदर। थोड़ा सा मैं मानता हूँ 1-2 मिनट थोड़ा हमारा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए टीचर को इन टीचिंग मेथड्स को क्लास में अप्लाई करना चाहिए। प्रणव जी आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम सौंप देते हैं वापस क्लास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मौज करते रहिए, 1-2 बार डीजे हो जाए और माहौल थोड़ा अच्छा बन जाए, फिर इसके बाद आप सभी लोग स्टार्ट करिएगा, ठीक है। बीच में एक बार बजाया भी था तो कुछ लोग नहीं आए थे, एक बार दोबारा हो जाए, बहुत दिन बाद बजा रहा हूँ। सबसे पहला जो म्यूजिक बजाने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। पहला दूसरा यूपी का हूं तो भोजपुरी भी बजाना बहुत जरूरी हो गया है। तीनों साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों। थैंक यू प्रणव जी। तो आप सभी लोगों ने सीखा कि देखिए क्वेश्चन हमने भी उसी तरीके से पूछे थे, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। तो आप सभी लोगों को जरूरी नहीं है कमेंट्री करनी है, क्या करना वो आप जानो, आपको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है वो आप लोग जानते हो। कॉपीराइट करने की जरूरत नहीं है, शायद क्या पता आप किसी और मेथड से हमसे भी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। तो मुझे लगा कि बतानी चाहिए, इसलिए मुझे इंटरफेयर किया मैंने क्लास में, क्योंकि मुझे खुद नींद आने लग गई थी क्लास में। तो नीरज जी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू भैया। थैंक यू प्रणव भैया, बहुत मजा आया आज, और राहुल भैया को भी। आप सभी लोग हमेशा खुश रहे, मौज करते रहिए। तूफान आ गया। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन करेंगे सभी, तो मुझे इसका आंसर मोना जी देंगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? जी सभी के आंसर आ रहे हैं। कुंदन जी का आ रहे हैं, षट क्रियाओं में मनोज आता जी है। का आ रहे हैं, स्वाति जी जी। कपालभाति, सूर्यभेदी सहित और केवली, तो इसका आंसर क्या होगा मोना जी? जी कपालभाति होगा, क्योंकि वो षट कर्म में आता है। और देखा जाए तो अगर प्राणायाम जी बिल्कुल सही बताया आपने मोना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कुंदन जी करेंगे और सभी मैसेज में आंसर करेंगे। स्वातराम जी के अनुसार कौन सा बंद सर्वश्रेष्ठ है? उद्यान बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर उद्यान बंद, बंद। महाबंद। सभी के आंसर आ उद्यान रहे हैं। बंद। यमुना जी, पुष्पा जी, जयश्री जी, दुष्यंत जी, राजेश जी, सबके मत अलग अलग आ रहे हैं कुछ के। ये लगा छक्का, उद्यान बंद। छक्का लगा दिया क्या आपने? चलो ठीक है कुंदन जी, छक्का लगा दिया है। नेक्स्ट बैटिंग करने आ रहे हैं हमारे मीनाक्षी सराफ जी आ रही हैं। तो वात दोष किस कुंभक के अनुसार अभ्यास से नष्ट हो जाता है? नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, उज्जाई, मूर्छा। सूर्यभेदी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने 6 मार दिया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर लक्ष्मी मैम करेंगी। किस आसन के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति धैर्यवान बनता है? कुक्कुटासन, वीरासन, धनुरासन, मयूरासन। तो सभी मैसेज करेंगे। वीरासन मेरा तुक्का है, बट मैं श्योर नहीं हूँ।
आपका हाँ तुक्का काम लक्ष्मी कर गया दीदी। दीदी, तो सही आंसर है आपका यहाँ पे। तुक्के यार लक्ष्मी दीदी, तुक्के बहुत काम करते हैं, बहुत लक्की लक्ष्मी दी। ठीक है नहीं जी, नहीं, नेक्स्ट बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है, करते मेरे सभी के तुक्के, आंसर आ सच रहे में हैं। नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मयंक जी से मेरा क्वेश्चन है, सभी के आंसर मैसेज में आए, सबने सही आंसर दिया है। मिर्गी के रोगी को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन, शीतली, उज्जाई। सूर्य भेदी नहीं करवाना मयंक जी इसका चाहिए। आंसर करेंगे, सभी के आंसर आ रहे हैं। सूर्य मयंक जी भेदी क्यों नहीं नहीं कराना करवाना। चाहिए, आप बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा अभी नीरज भैया, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। क्योंकि गर्मी की वजह से गर्मी फिर बढ़ती ज्यादा है आती है, ऐसा और समझ जो लो सूर्य आप। देखो सूर्य भेदी क्या है, नाइट शोधन से करते हैं, है ना, तो गर्मी बढ़ती है और फिर मोना रुक तो जाओ थोड़ा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना के बोलो। सूर्य भेदी में क्या होता है, शरीर में हीट आती है, और चंद्र भेदी में हीट नहीं आती है, वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, तो इसलिए सूर्य भेदी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रेरणा जी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यहाँ कथन किसका है? स्वामी शांताराम जी का, महर्षि घेरंड, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास। स्वात्माराम जी का, स्वामी स्वात्माराम जी सभी का। के आंसर आ रहे हैं, मीनाक्षी जी, मनोज पाल जी, बिल्कुल सही बताया आपने। मेरी तो आवाज आ इसका रही आंसर नहीं होगा अच्छी? स्वामी सात्वाराम जी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही ठीक है। है जी। जी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी जी सही आंसर है आपका, सभी ने मैसेज में सही आंसर किया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे निगम देवी जी करेंगी। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस क्रिया के अभ्यास से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है? नेति, त्राटक, ओनली ए, सॉरी ओनली दोनों दोनों। डी। बिल्कुल छक्का मार दिया आपने, दोनों। मैसेज में सभी के आंसर आ रहे हैं, प्रकाश जी, पूजा जी, मनोज जी, स्वाति जी, सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, तो मतलब सबको पता है इसका आंसर। भावना जी ने भी किया है, सबने किया है इसका आंसर। नीरज जी मुझे पूछना था, ये क्वेश्चन में दिया है ना ऑप्शन, नेति, त्राटक, ओनली, नीरज जी इसमें दोनों। अच्छा ए है। ठीक ठीक है ठीक। हाँ हाँ सॉरी हाँ, मैंने दोनों। ध्यान से नहीं उस ऑप्शन को देखा, ठीक है। वो ओनली ए लिख नहीं पाया मैं, तो वो ए भूल गया मैं, तो उसको थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। कोई बात नहीं, तो दोनों आएंगे ना, नेति और त्राटक दोनों है ना इसमें? हाँ 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 हाँ, दोनों दोनों, दो उसका आंसर दोनों है, हाँ ठीक है। दो के ऑप्शन दिए हुए तो वही लगा देंगे, ठीक है जी दोनों। जी 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 जी। नेक्स्ट का आंसर मुझे करेंगे लिंता चौधरी जी, इसका आंसर करेंगी। हठ प्रदीपिका के अनुसार षटक्रम में किस नौली। क्रिया को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? नौली नौली। नोली, बिल्कुल। लिंता जी ने तो सोचने का भी समय नहीं लिया, तुरंत आंसर कर दिया, काफी जल्दी आंसर किया। सभी के आंसर आ रहे हैं, और प्रकाश जी का आ रहा है, मीनाक्षी जी ने कर दिया है, स्वाति जी, दुष्यंत जी, सब सब बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, सब अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन के लिए एक दिन में कुल कितने कुंभक करने को कहा गया है? मुझे इसका आंसर पूजा जी करेंगी, सभी के मैसेज में आंसर भी आ रहे हैं। पूजा मिश्रा जी। 80 सी। जी जी। हाँ जी सी। और टाइम टाइम क्या है इसका, हेलो। एक बार में सी। कितना करना चाहिए पूजा जी? उसके आंसर में सी आ रहा है नीरज जी, आज मेरे यहाँ पे नेटवर्क सी तो आ रहा प्रॉब्लम है, है, सी है उसका आंसर। नहीं सी तो है इसका आंसर, बट दिन में 4 बार करना चाहिए, कितने कितनी बार करना चाहिए? 4 बारी 20 टाइम 4 बारी। जी बिल्कुल सही बताया आपने, सभी के आंसर भी आ रहे हैं, सबने आंसर भी किए हैं। प्रेरणा जी हुई, राधिका जी, शालिनी जी, सबने आंसर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भावना चौधरी जी से। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन के अभ्यास से चंद्रमंडल स्थिर हो जाता है? इससे पहले तो मयूरासन, रहेगी ना। पद्मोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन। सॉरी, इससे देखिए पहले का क्वेश्चन। क्वेश्चन छूट गया। हाँ, ओके 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 ओके। हठ प्रदीपिका को कितने प्रमुख आसन बताए गए हैं? 15 है। कितने आसन बताए? प्रमुख 4 बताए गए। प्रमुख 4। प्रमुख 4। प्रमुख बताए गए, प्रमुख प्रमुख कितने हैं? वैसे 15 प्रमुख लेकिन 4 डी नहीं इसका आंसर। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई, 15 बताए में से 4 बताए 4 हैं। प्रमुख होंगे, कुल 15 है ना। सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। ठीक है, प्रमुख 4 है, टोटल 15। लक्ष्मी दी थोड़ा गलत बता रही हैं, आशा राणा जी भी गलत हो गई हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप। प्रमुख और नॉर्मली आसन 15 हैं, प्रमुख 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, प्रमुख कौन बताएगा?
सिद्धासन, पद्मासन, जी, इस वाले क्वेश्चन में काफी लोग के विकेट गिर गए हैं, थोड़ा देखिए आप। Out सीधे होइए, अभी सीधे एग्जाम आ लोग रहे क्लीन बोल्ड हो गए हैं। हैं। जी, सब क्लीन बोल्ड हो गए इसमें। तो नेक्स्ट आंसर मुझे प्रणव भैया करेंगे। हठ प्रदीप्ता के अनुसार किस आसन के अभ्यास से चंद्रमंडल स्थिर हो जाता है? मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्र आसन, मत्स्येंद्र आसन से होता है, कुंडली जागरण भी होता है। प्रणव भैया ने अट्ठा मार दिया यहाँ पे, तो सभी के आंसर भी आ रहे हैं। मीनाक्षी जी मजाक मस्ती कर रही है यहाँ पे। शालिनी जी सी, जी सभी के आंसर सही आए हैं, सी। लास्ट के क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर मुझे, लास्ट कौन है? पुष्पा लखेरा जी करेंगी। सोने की पेटी के समान किसे कहा जाता है? मुद्रा, त्राटक, नेति, कोई नहीं। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, त्राटक। सभी के आंसर आ रहे हैं, त्राटक सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सभी को थैंक यू। तो क्वेश्चन इतने ही आज के। इस बार तो एग्जामिनर ही Thank you, नीरज जी, कि सारे को JRF ही दे दे।